सूरजपुर गांव में एक 26 साल की बहुत ही सुंदर और जवान विधवा औरत रहती थी। उसके पति की मौत शादी के कुछ साल बाद ही एक एक्सीडेंट में हो गई, लेकिन उसका एक प्यारा सा बेटा था। वो मजबूरी में अपना घर चलाने के लिए एक सेठ जी के घर पर काम किया करती थी और अचानक होली वाले दिन ही उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ ही। सूरजपुर गांव में विमला अपने छोटे से बेटे सुनील के साथ रहती थी। वो अभी सिर्फ 26 साल की कम उम्र औरत ही थी और जवान और सुंदर भी। विमला को सजने संवरने का बहुत शौक था, जैसे सभी लड़कियों को होता है, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विमला के पति की मौत शादी के कुछ साल बाद ही एक एक्सीडेंट में हो गई। उसके ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर की स्थिति भी बहुत खराब हो गई। परिवार में वहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए घर चलाने के लिए उसे मजबूरन सेठ जी के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। वह सेठ जी के घर में पानी भरने का काम करती थी। एक दिन शाम को जब विमला घर वापस आई तो सुनील ने कहा, माँ, स्कूल में मास्टर जी ने घर से पैसे लाने के लिए कहा है। ये सुनकर विमला ने पूछा, क्यों, पैसे किस लिए मंगाए हैं? तेरी फीस तो जमा कर दी है। तब सुनील ने खुश होकर कहा, माँ, तुम्हें मालूम है अगले सप्ताह होली आने वाली है और स्कूल में सब होली खेलेंगे, साथ ही मिठाई भी बटेगी। मास्टर जी ने कहा है कि अपने घर से रंग गुलाल लाना और मिठाई के लिए पैसे भी लाना। कल तुम मुझे पैसे दे देना और होली से 2 दिन पहले रंग और गुलाल दिलवा देना। ये सुनकर विमला सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं और तू होली से पहले स्कूल से छुट्टी कर लेना। तेरे पास एक ही जोड़ी अच्छे कपड़े हैं, अगर किसी ने रंग डाल दिया तो क्या पहनेगा? ये कहकर विमला अपने काम में लग गई। विमला की बात सुनकर सुनील रोने लगा। उसने रोते रोते कहा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं कि हम होली भी नहीं खेल सकते? इस बार मैं होली जरूर खेलूंगा। यदि स्कूल नहीं जाने दोगी तो मेरे लिए घर में ही गुजिया और मिठाई बना देना। मैं यहीं अपने दोस्तों को घर पर बुला लूंगा और अपने दोस्तों के साथ होली खेल लूंगा। विमला ने बात टालने के लिए उससे कहा, ठीक है, अभी काफी दिन है होली में, देखेंगे, और हाँ, स्कूल के कपड़ों को बचा कर रख, होली का रंग उसमें ना लगने पाए। होली से 4 दिन पहले सुनील ने घर आकर बताया, माँ, कल स्कूल में होली है और परसों से छुट्टी। तुमने स्कूल जाने को मना किया है, लेकिन अब मेरे लिए घर में गुजिया और मिठाई बनाओ। विमला ने उससे कहा, अच्छा, कल बनाएंगे। अगले दिन विमला सेठ जी के घर गई और उनसे कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है, उसके लिए गुजिया और मिठाई बनानी है। वह सेठ जी से बात कर ही रही थी, तभी सेठानी बाहर आकर गुस्से में बोली, तुझे शर्म नहीं आती? तेरा पति मर चुका है और तू होली खेलेगी? हमारे गांव में विधवा को कोई त्योहार मनाने का हक नहीं है। तब विमला ने कहा, मालकिन, आप नाराज ना हो, मैं तो केवल अपने बच्चे का मन रखने के लिए मिठाई बनाना चाहती हूँ और वही होली खेलेगा, मैं नहीं। ये बात सुनकर सेठानी और भी गुस्सा हो गई और बोली, बच्चे का तो बहाना है, तेरा मन कर रहा होगा मिठाई और पकवान खाने का। विमला को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, मालकिन, मैं कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, बस थोड़े पैसे उधार मांग रही हूँ, अगले महीने तनख्वाह में से काट लेना। ये सुनकर सेठानी बोली, नहीं, होली के नाम पर एक भी पैसा नहीं मिलेगा। काम करना है तो कर, नहीं तो मत कर। कोई मजबूरी हो तो उधार दे भी दे, मौज मस्ती के लिए उधार नहीं मिलेगा। विमला गुस्से में घर वापस आ गई। उसने सुनील से कहा, बेटा, मुझे पैसे नहीं मिले हैं, इसलिए हम पकवान नहीं बना पाएंगे और होली भी नहीं खेल सकेंगे। ये सुनकर सुनील रोने लगा और रोते रोते सो गया। छोटी होली के दिन सुनील उदास बैठा था। विमला भी घर पर ही थी। तभी स्कूल के मास्टर जी सुनील के घर आए। उन्होंने कहा, विमला बहन, सुनील को होली उत्सव में स्कूल नहीं भेजा? विमला ने उनसे कहा, मास्टर जी, आप तो जानते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, स्कूल में जमा करने के लिए पैसे नहीं थे और इसके पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं, अगर वह भी रंग से खराब हो जाते तो नए कपड़े कहाँ से आते? ये सुनकर मास्टर जी ने कहा, जब सुनील स्कूल नहीं आया तो मैं समझ गया था स्कूल में काफी मिठाई और रंग गुलाल बच गए थे, इसलिए मैं इसके लिए ले आया। ये कहकर मास्टर जी ने मिठाई और रंग सुनील को दे दिए। ये देखकर सुनील बहुत खुश हो गया। मास्टर जी के जाने के बाद विमला ने सुनील को मिठाई दी और बाकी मिठाई उठाकर रख दी। ये देख सुनील ने कहा, माँ, तुम भी मिठाई खा लो। ये सुनकर विमला ने कहा, बेटा, थोड़ी सी मिठाई है तो बाद में खा लेना। अगले दिन भी होली थी। विमला सेठ जी के घर पानी भरने चली गई। सुनील रंग गुलाल लेकर दोस्तों के साथ होली खेलने चला गया।
विमला जब सेठ जी के घर पानी भरकर ले जा रही थी तो उसे रास्ते में सुनील मिल गया। उसने कहा, माँ तुम आज भी काम कर रही हो? आज मेरे साथ होली खेलो, मैं तुम्हें रंग लगाऊंगा। विमला ने बहुत मना किया लेकिन वह नहीं माना। उसने विमला के ऊपर रंग डाल दिया। विमला जब सेठ जी के घर पहुंची तो सेठानी उसे देखकर गुस्से में बोली, आखिर तुम मानी नहीं, होली खेल ही ली, तूने पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। विमला ने कहा, मालकिन बच्चे ने रंग डाल दिया, मैंने किसी के साथ होली नहीं खेली। लेकिन सेठानी ने गुस्से में कहा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, आज से मेरे घर पानी भरने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर विमला रोने लगी। उसने कहा, मालकिन हम भूखे मर जाएंगे, हम पर दया करो। लेकिन सेठानी नहीं मानी। तभी सेठानी का लड़का मोहन, जो शहर से कुछ दिनों के लिए गांव आया हुआ था, वहां आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ जब वह कह रही है उसने होली नहीं खेली तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? और यह विधवा है तो इसमें इसका क्या दोष है? सेठानी ने अपने बेटे को डांटा और कहा, हमारे गांव में विधवा होली का रंग नहीं लगा सकती, तो अंदर जा, ये औरतों का मामला है। ये सुनकर मोहन बोला, ठीक है, यदि एक विधवा औरत होली नहीं खेल सकती और इसे जीने का, खुश होने का कोई हक नहीं है तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ, फिर इसे सारे हक मिल जाएंगे। ये कहकर मोहन ने गुलाल को विमला की मांग में भर दिया। सेठ और सेठानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वे क्या करें। मोहन ने उसी समय विमला से विवाह कर लिया, क्योंकि मोहन 30 साल का जवान और बहुत ही समझदार लड़का था और उसे विमला का दुख देखा नहीं गया और उसके छोटे से बेटे के साथ भी मोहन काफी घुल मिल गया था। होली के दिन विमला विधवा से फिर से एक सुहागन बन चुकी थी और अनाथ सुनील को भी पिता का सुख मिल गया था। मोहन विमला और विमला के बच्चे को साथ शहर में ले आया। विमला का सारा दुख अब खत्म हो चुका था और सुनील को मोहन ने एक अच्छे से स्कूल में दाखिल करा दिया और वो सारी खुशियां दी जो वो छोटा सा बच्चा हमेशा से चाहता था और छोटा सा खुशियों का संसार बसा लिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।